हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2 फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो अपने को जो है सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सो क्या बोलते हैं यूनिट 2 से क्या आ रहा, व्हाट इज बाइनरी अर्थमेटिक, हाउ डज इट हेल्प इन प्रोग्रामिंग। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। या तो नहीं क्या पूछता, व्हाट इज बाइनरी नंबर, हाउ कैन बी डू बाइनरी अर्थमेटिक लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ऐसा भी पूछ सकता हूँ। सो आप लोगों को जो है सो दो भी क्वेश्चन आए तो आपका इसका आंसर यही रहता। और जो लोग जो है सो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ जो है सो आप लोग जो है सो नोट्स भी बना रहा तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल को ज्वाइन हुई है, वहाँ पे जो है सो मैं नोट्स भी सेंड करते रहता हूँ हर वीडियो के बाद में। और एक चीज़ जो है सो आप लोग अगर आपको और यूनिट्स के भी क्वेश्चंस के और उसके एक्सप्लेनेशंस भी बनाए समझ जाओ, मेरे चैनल पे जो है सो मैं सब चीज़ अपलोड करते रहता हूँ। आप लोग इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिए और जो है सो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि आपके दोस्तों के पास भी जो है सो अगर इंपॉर्टेंट नहीं है या पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं रहे तो वो लोग भी जो है सो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता। सो फर्स्ट चीज़ अपन क्या पढ़ेंगे, बाइनरी अर्थमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी अर्थमेटिक जो है सो कैसा हेल्प करता है प्रोग्रामिंग में वो देखेंगे अपन। सो बाइनरी नंबर क्या है अपन फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे। बाइनरी नंबर किसको बोल रहे हैं अपन, ए बाइनरी नंबर कैन बी डिफाइंड एज ए नंबर दैट यूजेस टू डिजिट्स दैट इज 0 and 1 बाइनरी टू रिप्रेजेंट ए नंबर। बाइनरी नंबर किसको बोल रहे हैं अपन, एक ऐसा नंबर है जिसमें क्या डिजिट्स यूज होते हैं, 0 और 1 दो ही डिजिट्स यूज करते हैं क्या के लिए, रिप्रेजेंट ए नंबर के लिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बेस टू ए नंबर प्रेजेंट इन वे एनी वे एनी फॉर्मेट कैन बी कन्वर्टेड बाय ए बाइनरी नंबर। क्या बोल रहे हैं इसमें जो है सो बेस टू, देखो बेस टू बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, ऐसा लगे हुआ रहता नीचे टू जो है सो उसके बेस में आता, ऐसा यहाँ पे टू आ रहा बेस में, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, बेस टू बोल रहे। सो ए नंबर कैन बी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बेस टू। ए नंबर प्रेजेंट इन कौन से ही फॉर्मेट में रहो अपन उसको किस में कन्वर्ट कर ले सकते, कहते हैं बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर ले सकते हैं। सो फर्स्ट चीज़ क्या है अपनी, बाइनरी एडिशन है। बाइनरी एडिशन किसको बोल रहे हैं अपन, बाइनरी एडिशन कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग टू और मोर बाइनरी नंबर्स। क्या बोल रहे हैं अपन, बाइनरी एडिशन किसको बोल रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस है उसमें क्या रहता है, टू और मोर बाइनरी नंबर को क्या कर रहे हैं अपन, ऐड कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, बाइनरी एडिशन। सब्ट्रैक्शन रहा तो क्या करते हैं अपन, बाइनरी subtraction can be defined as a process of subtracting two or more binary numbers। मल्टीप्लिकेशन आया तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन आया तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिवीजन लिखते हैं। इतना लिखे तो आपको जो है सो टोटल जो है सो आपको 4 भी क्या बोलते हैं सेपरेट सेपरेट साइड हेडिंग्स आपको इजीली कवर हो जाते हैं। सो उसके बाद में क्या सीखने का रहता है अपने को, रूल्स कैसा करते हैं अपन बाइनरी एडिशन के लिए। तो आप लोगों को जो है ये बॉक्स में जो है सो आपको ये चीज़ें याद रखना, ऑगेंड, एडेंड, सम, कैरी। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अपन को पहले ऑगेंड और एडेंड लिख लेना अपन, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये कोड याद रख लिए, समझो आपको तीनों में भी काम में आया था। क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो 0 प्लस 0 दोनों को ऐड कर रहा हूँ, समझो मेरे को आंसर क्या आता, 0 ही आता ना। कैरी कुछ होता, कुछ भी नहीं होता, इसलिए कैरी में क्या लिख लिया अपन, 0 लिख लिए। अब उसके बाद देखो 0 1 है, 0 प्लस 1 करा, समझो 0 और 1 मिला है तो क्या आता अपने को आंसर 1 आता ना सम। तो 1 मेरे को ऐड यहाँ सम में लिख ले रहा हूँ मैं, कैरी कुछ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए क्या हो गया मेरे को यहाँ पे कैरी में 0 आ गया। फिर से 1 प्लस 0, 1 और 0 ऐड करा तो मेरे को आंसर क्या आता, 1 ही चाहता ना, 1 प्लस 0 1, तो इसीलिए सम में 1 लिख लिया मैं, कैरी में क्या हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, 1 प्लस 1। यहाँ बच्चे जो है सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, 1 प्लस 1 जो है सो 2 होता ना, फिर 1 क्यों लिख रहे बोल के क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, 0 का क्यों लिख रहे हैं। तो अपन क्या बोले, बाइनरी नंबर किसको बोल रहे हैं अपन, बाइनरी नंबर में क्या रहता, 0 और 1 ही रहता। तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं अपन, नहीं लिख सकते ना। उसीलिए जब कभी भी दो नंबर्स ऐड हो रहे, 1 और 1 ऐड हो रहा, 2 आ रहा इसका आंसर, तो अपन क्या करते हैं, सम में एक वो 0 कर देते हैं, किसी और को अपन अपना कैरी दे देते हैं। तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, क्या बोलते हैं, बाइनरी एडिशन बोल रहे हैं। ये वाले केस में आप लोग जो है सो अच्छे से देखिए, फिर आप लोग साथ ही साथ में लिख लीजिए। 1 प्लस 1 क्या आ रहा अपने, 0 1 आ रहा। सो अपन जो है सो एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल की मदद से जो है सो अपन कैसा आ रहा देखेंगे यहाँ पे। तो मैं क्या लिया एग्जाम्पल, 1 1 0 1 0 ट्रिपल 1, और यहाँ पे क्या है 0 1 0 डबल 1 0 1 0 है देखो। तो यहाँ पे देखो ये मैं रफ में करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पे देखो अपन क्या कर रहे हैं, पहले जैसे नंबर्स है वो लिख ले रहे हैं अपन, 1 1 0 1 0 ट्रिपल 1, फिर 0 1 0 डबल 1 0 1 0। अब देखो 1 प्लस 0 करा तो मैं क्या आता आंसर मेरा 1 आता ना, तो वही लिख लिया। फिर 1 1, देखो 1 1 बोले तो क्या लिखना अपन, 0 1 लिखना ना, 0 या कैरी में 1 लिख लिया मैं। फिर से यहाँ पे 1 1 का कैसे हुआ ना, 1 1 बोले तो क्या आना मेरे को 0, कैरी यहाँ पे 1 आ गया। फिर से 1 प्लस 1 अगेन 0 का केस आ रहा है, यहाँ पे 1 यहाँ कैरी हो गया। फिर से 1 1 यहाँ पे क्या हो गया मेरे 0 हो गया, कैरी इधर चले आना, तो फिर 0 और 1 क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 आता ना इसका यहाँ केस, तो 0 और 1 क्या हो गया मेरे फिर से 1 आ गया। फिर
1 प्लस 0 1 आ गया मेरे को 1 1, फिर से अगेन 0 आ गया, कैरी क्या हो गया मेरा 1 हो गया, फिर से यहाँ पे 1 1 क्या हो गया 0 हो गया, 0 कैरी में 1 गया, विच 1 में पलटा के क्या कर ले रहा हूँ नीचे लिख ले रहा हूँ। तो ये था मेरा बाइनरी एडिशन का एग्जाम्पल। अब सब्ट्रैक्शन में क्या बोला मैं, यहाँ एडिंग है तो यहाँ पे क्या रहता है सब्ट्रैक्टिंग रहता। उसके अलावा आप सेम लिख ले सकते हैं, यहाँ पे क्या है बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग ऑन बाइनरी नंबर फ्रॉम अनदर बोल के भी लिख ले सकते हैं, या बाइनरी सब्ट्रैक्टिंग टू और मोर बाइनरी नंबर्स बोल के लिख ले सकते हैं। इसके भी रूल्स रहते हैं ना अपने को सेम। मैं क्या बोला, ये 4 चीज़ें, ये 4 नंबर्स याद रख लेना अपना। तो यहाँ पे देखो अपन क्या लिख रहे हैं, इसको माइन्यूट लिख रहे हैं अपन, इसको माइन्यूट सब्ट्राहेंड डिफरेंस बोरो बोल के लिख रहे हैं। यहाँ क्या लिखे थे अपन ऑगेंड एडेंड सम कैरी लिखे थे ना, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन माइन्यूट सब्ट्राहेंड डिफरेंस बोरो बोल के लिख रहे हैं। अब देखो 0 में से 0 गया तो कुछ बचता, डिफरेंस भी 0 रहता मेरा, बोरो भी 0 रहता। 0 में से 1, 0 में से 1 जा सकता, 0 में से 1 नहीं जा सकता, इसीलिए अपन क्या करते हैं यहाँ से बोरो लेते हैं ना 1 को, तो 1 को बोरो लिए समझो 10 बन जाता, 10 में से 1 गया तो 9 आता। लेकिन अपना बाइनरी नंबर है बोल के 9 को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना अपन, इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं अपन 1 लिख लेते, 1 लिख लेके फिर से वो बोरो का 1 लिख लेते अपन। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ये केस में 0 1 का 1 1 आ रहा। फिर से 1 माइनस 0 देखो, 1 माइनस 0 करे तो अपने क्या आता, 1 में से 0 निकाले तो कुछ भी बचता, 1 ही चाहता ना, फिर से पलटा के तो 1 में से 0 निकाले तो 1 आ रहा, बोरो क्या हो गया 0 हो गया। 1 में से 1 निकाले तो कुछ भी नहीं बचता, यहाँ पे 0 0। अब एग्जाम्पल की मदद से अपन सेम नंबर ले लेंगे, बार बार नए नंबर लेने से अच्छा। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन 1 1 0 1 1 0 1 0, यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन 0 1 0 1 0 1 0 1। तो अब देखो 0 में से 1 गया, समझ जाओ 0 में से 1 गया तो मेरे क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 1 आ रहा ना, ये टेबल सीख लिए समझो, ऑटोमेटिक आया था 1 1 आ रहा। तो यहाँ पे 1 लिख ले रहा हूँ मैं, पलटा के यहाँ पे क्या बोरो में 1 लिख ले रहा हूँ। अब 1 में से 1 गया समझो मेरे क्या आ रहा, 0 आ रहा, सॉरी देखो ये 0 में से 1 निकाला मैं, 0 में से 1 नहीं जाता बल्कि क्या कर रहा हूँ मैं बोरो इसके पास से क्या कर रहा हूँ 1 को ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 आ जा रहा मेरा। तो अब क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा ना, 10 में से 1 गया तो 9 आता, लेकिन अपन 9 नहीं लिखते ना, यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन 1 1 लिखते हैं। तो 1 यहाँ लिख ले रहे अपन, 1 यहाँ लिख ले रहे। अब 1 ये 1 इसको दे दिया ने, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे कंडीशन 0 आ गया, 0 में से 0 गया था, 0 ही चाहता ना अपने को। फिर से यहाँ पे क्या केस आया, 0 में से 1 आया, तो ये बोरो इन्हें किसको कर देता, इसको कर देता। तो बोरो करे तो मेरे को 1 हो गया ना, इन्हें 1 10 समझ लेंगे अपन, 10 में से 1 गया तो 9 आता, लेकिन अपन बाइनरी नंबर में 9 नहीं लिखते बल्कि यहाँ पे क्या लिख लेते, 1 लिख लेते। बोरो में क्या कर ले रहे अपन 1 लिख ले रहे। फिर यहाँ पे ये क्या हो गया 0 हो गया ना मेरे को, ये 2 केसेस, तो फिर से क्या कर दिया अपन यहाँ पे 0 लिख लिया। फिर 1 में से 1 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 0 गया तो 1 हो गया। अगर आप लोगों को ज़्यादा टफ नहीं लेना है बोले तो 4 नंबर का ही ले लेना अपना, 4 नंबर में जो है सो क्या करना परफॉर्म कर लेना। आप लोग मेरे को इस ये कमेंट में जो है इसका आंसर बताइए क्या रहेगा, आपको भी मेरे मुझे भी पता चलेगा कि बच्चों को जो है समझ में आ रहा बोल के। नेक्स्ट चीज़ क्या है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन मल्टीप्लाइंग टू बाइनरी नंबर्स। रूल्स और रेफरेंस टेबल में क्या बोला, इसमें देखो रिजल्ट एक ही रहता, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लायर रिजल्ट। यहाँ तक कितने थे, 4 थे, यहाँ से 3 हो गए अपने को। तो 0 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 आता अपने को, 1 इंटू 1 क्या आ रहा मेरा 1 आ रहा। तो अपन जो है सो बचपने में कैसा आप क्या बोलते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास में मल्टीप्लिकेशन करते थे, यहाँ पे भी वही करने का आपने को। देखो 1 0 में एग्जाम्पल क्या लिया, 1 0 1 0 0 1 1 0। तो अब देखो इसको रोक लेके अपन पूरे को इससे इंटू करते ना अपन। तो यहाँ पे देखो 0 से मैं ये पूरा केस को इंटू कर रहा हूँ, तो 0 से इंटू करे तो कोई भी आंसर क्या आता मेरे को पलटा के 0 ही चाहता ना, और 1 से इंटू करे तो पलटा के ये चाहता ना, वही पलटा के लिख लिया 0 1 0 1। यहाँ पे क्या करते हैं अपन क्रॉस कर लेते हैं। फिर ये 2 रोक दिए मैंने, इससे इंटू करो मैं, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 क्या हो गया मेरा 1 हो गया। फिर अब लास्ट वाले का केस है ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में फर्स्ट से इंटू करे बोल के अपन क्या करें फर्स्ट को क्रॉस लगा लिया, फिर सेकंड से इंटू करे बोल के सेकंड वाले क्रॉस लगा। फर्स्ट से इंटू करे जब जो है अपन क्रॉस नहीं लगाते डायरेक्ट कर लेते, सेकंड से इंटू करे जब क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस लगा लिए, बचपने में करे ऐसा। फिर थर्ड से इंटू करे जब क्या करते हैं 2 को क्रॉस लगा लेते, यहाँ से अपने आंसर्स लिखते 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। फिर से क्या करते हैं 3 केसेस को क्रॉस लगा ले रहे अपन। फिर क्या करें 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0 हो गया मेरा, 0 इंटू 1 0 हो गया। फिर से क्या कर रहे हैं यहाँ से 0, यहाँ से क्या आया 0, यहाँ से क्या आ रहा 1 आ रहा, यहाँ से क्या आ रहा 1 आ रहा, यहाँ से भी 1 आ रहा, यहाँ से भी 1 आ रहा, यहाँ से 0 आ रहा। तो अपना फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या है अपना डिवीजन का। बाइनरी डिवीजन किसको बोल रहे हैं अपन, बाइनरी डिवीजन कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वन बाइनरी नंबर विथ अनदर वन। रूल्स और रेफरेंस टेबल, इसमें क्या रहता है अपने को 2 ही रहते हैं, डिवाइजर डिविडेंड डिवाइजर रिजल्ट।
0 डिवाइडेड बाई 1, 0 को अपन डिवाइडेड बाई 1 करें, समझ जाओ अपने को आंसर क्या आता, 0 आता। 1 डिवाइडेड बाई 1 करे तो आंसर क्या आ रहा है मेरे को, 1 आ रहा है। तो अपन देखो इसका एग्जाम्पल समझ में नहीं आता बच्चों को बोल के क्या कर रहा हूँ मैं, एक पेपर में समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखो मैं क्या लिया यहाँ पे, अपना जो है सो 1 1 1 1, 5 1 ले लिया मैं, 0 1 ले लिया मैं, ये 1 0 1 हो गया, ये हो गया। तो अपन इसको देखो क्वेश्चन बोलते हैं अपन, ये आंसर को अपन इसको क्या बोल रहे हैं अपन, डिविडेंड बोल रहे हैं, इसको डिवाइजर बोल रहे हैं, जो आ रहा है अपने को रिजल्ट उसको क्या बोल रहे हैं, रिमाइंडर बोल रहे हैं। तो अब देखो 1 0 1 इंटू 1 0 1 कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ क्या आता है मेरा 1 0 1 आ रहा। तो देखो 1 में से 1 0, 1 में से 0 1, फिर से 1 में से 1 0। तो अब देखो मेरे को ये अब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 0 आ गया। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, नीचे ला ले रहा हूँ, 1 हो गया फिर से। तो 1 0 1 इंटू 1 0 1 करे तो मेरे क्या आ जा रहा, ये पूरे केसेस 0 हो जा रहे। अब बच्चे क्या केसेस, ये केसेस ना, यहाँ से 1 आ जा रहा, फिर यहाँ से 0 आ जा रहा, फिर यहाँ से 1 आ जा रहा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1 0 1 इंटू 1 कर ले रहा हूँ, तो क्या आ रहा है मेरे को 1 0 1 आ जा रहा। तो आंसर क्या आ जा रहा है मेरा, 0 आ जा रहा। तो इस प्रकार जो है अपन क्या करते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, रिजल्ट तो ही बोलते हैं आप, या तो क्या बोल रहे हैं, रिमाइंडर तो ही बोल रहे हैं। तो इस वे से जो है अपन क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 2। अब सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे अपन, क्या है सेकंड क्वेश्चन अपना, एक्सप्लेन द नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पूछ सकता हूँ, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम और ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, क्या बोलते हैं डेसिमल, बाइनरी के बारे में पूछ सकता। नंबर सिस्टम किसको बोल रहे हैं अपन, ए नंबर सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ वैल्यूज यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस क्वांटिटीज। नंबर किसको बोल रहे हैं अपन, सेट ऑफ वैल्यूज रहते हैं उसमें, उन्हें जैसे वेरियस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता। नेक्स्ट चीज क्या, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। देर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट वाला क्या है, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है, सेकंड वाला क्या है, पोजिशनल नंबर सिस्टम है। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम किसको बोल रहे हैं अपन, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम इज एन एडिटिव अप्रोच यूज फॉर काउंटिंग पर्पस। नॉन पोजिशनल क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम किसको बोल रहे हैं, एक एडिटिव अप्रोच था, काउंटिंग के लिए यूज करते बोल के। प्रीवियसली पीपल यूज दिस देयर फिंगर फॉर काउंटिंग। प्रीवियसली पीपल क्या करते थे, कहते हैं अपने फिंगर्स को यूज करते थे, कहते हैं काउंटिंग पर्पस के लिए। इफ द काउंट इज मोर देन 10 देन दे यूज स्टोन, स्टिक्स एक्सेट्रा, सच सिस्टम्स यूज। क्या बोलते हैं, अगर नंबर जो है सो 10 से ज़्यादा रहा, समझो वो लोग क्या यूज़ करते थे, स्टोन्स को, स्टिक्स को, ये चीज़ों को यूज़ कर सकते थे। तो जब क्या यूज़ करते थे, 1 ऐसा रोमन नंबर में 1 2 3 ऐसा यूज़ करते थे, एंड टू रिप्रेजेंट 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है, पोजिशनल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 सिंबल्स नोन एज डिजिट्स। इसमें क्या है, पोजिशनल नंबर सिस्टम में सम सिंबल्स रहते हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डिजिट्स बोल रहे हैं। द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट डिपेंड ऑन देयर पोजीशन इन द गिवन नंबर। वैल्यू ऑफ ईच डिजिट क्या रहता है, कहते हैं गिवन ऑन देयर पोजीशन पे डिपेंड रहता है बोल के बोल रहे हैं अपन। द कंसिडरेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नंबर एज फॉलोज। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है अपने को नंबर सिस्टम में नंबर फाइंड आउट करने के लिए, पोजिशनल। तो डिजिट की ज़रूरत रहती, पोजीशन ऑफ ईच डिजिट की ज़रूरत रहती, बेस ऑफ द गिवन नंबर की ज़रूरत रहती, इतना लिखे तो ही बस है, बेस ऑफ द गिवन नंबर। नेक्स्ट क्या है, द डिफरेंट पोजिशनल नंबर सिस्टम सपोर्टेड बाय कंप्यूटर आर एज फॉलोज। डिफरेंट पोजिशनल नंबर सिस्टम कंप्यूटर अपना क्या क्या सपोर्ट करता, कहते हैं अपने को, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी डिजिट नंबर, डेसिमल डिजिट नंबर, ऑक्टल डिजिट नंबर और हेक्साडेसिमल डिजिट नंबर यूज़ करता। सो बाइनरी डिजिट नंबर, देखो अगर आप लोग बाइनरी सही से सीख लिए, समझ जाओ, आपको जो है सो दूसरे क्या बोलते हैं, बाइनरी के बाद में डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इजीली आ जाता। मैं एक लॉजिक से लिखा ये आंसर, आप उस वे से सीख लिए तो आपको बहुत ईजी आता। तो देखो यहाँ पे द बाइनरी नंबर सिस्टम एम्प्लॉयज बेस टू सिस्टम एंड द 2 डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड इन दिस सिस्टम आर 0 एंड 1। ये क्या रहता है, कहते हैं बेस में क्या रहता है, कहते हैं 2 रहता है, कहते हैं। और ये नंबर सिस्टम में कितने वैल्यूज यूज कर रहे हैं अपन, 2 वैल्यूज, 0 एंड 1। इट हैज़ बेस 2 एज द सबस्क्रिप्ट। बेस 2 बोले तो क्या बोल रहे हैं अपन, बेस 2 ऐसा रहता है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सबस्क्रिप्ट बोल रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम आर एज फॉलोज। इट इज ए पोजिशनल नंबर सिस्टम है, इट हैज़ ओनली 2 डिजिट्स एज सिंबल्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल डिजिट इज 1। द मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, 1 होती है। तो अपन देखो अब क्या बोलते हैं, डेसिमल पूछा, समझो एक ही साथ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। डेसिमल पूछा, समझ जाओ, अपने डेसिमल का बेस कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाता है। अपने को डिजिट क्या आते बोले तो 10 की डिजिट्स देखो अपने क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ जाते हैं अपने को। तो कितने आ रहे हैं, हाईएस्ट नंबर कितना है, सबस्क्रिप्ट क्या रह रहा है इसका, 10 रह रहा है। डिजिट्स क्या रह रहा है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6
7 8 9, काउंट करो आप लोग कितने हो जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि अपन 0 मिला रहे बल्कि कहाँ पे एंड हो जा रहा 9 पे एंड हो जा रहा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन 2 को हटा के 10 लिख रहे हैं और क्या बोलते हैं यहाँ पे 0 एंड 1 की जगह पे क्या लिख रहे हैं अपन ये पूरे नंबर्स लिख रहे हैं। फिर से बेस 2 सबस्क्रिप्ट था वहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जा रहा है अपने को बेस 10 है सबस्क्रिप्ट आ जा रहा। मैं एग्जाम्पल से एक साथ समझाऊंगा आप लोगों को। अब देखो ऑक्टल है, ऑक्टल का बेस कितना है कहते हैं 8 है, तो यहाँ पे 2 की जगह पे मैं क्या लिखना 8 लिखना। फिर से जैसे यहाँ पे क्या नंबर्स आते हैं अपने को 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ही चाहते ना उसमें, तो वैसे ही लिखते ना अपन 0, देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है ये भी पोजिशनल नंबर सिस्टम ही होता, इसके 8 डिजिट रहते, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही इसकी 7 आ रही। नेक्स्ट क्या है अपने को हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में कितने रहते हैं अपने को बेस 16 है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन 16 लिखते हैं। देखो इसमें क्या है बच्चे क्या कहते हैं 0 1 2 3 अप टू 15 तक लिखते हैं, लेकिन अपन 10 से जो है सो अपन क्या बोलते हैं ABCD यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आता अपने नंबर्स में क्या आता 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद में क्या यूज़ करें अपन कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C D E F, काउंट करो आप 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हो जा रहा ना। तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है अपना 9 होता, F होता ना इसमें, तो अपन क्या लिख ले रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट डिजिट नंबर F हो जा रहा अपना। इट हैज़ 16 डिजिट्स एज सिंबल, ये भी क्या है पोजिशनल नंबर सिस्टम है। अब जो बच्चे जो है सो एग्जाम्पल जो है सो फर्स्ट बाइनरी डिजिट नंबर का एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, जो बच्चों को मैथ्स में परफेक्ट है वो बच्चों के लिए बहुत ईजी रहता है। तो 1101 है, तो इसका सबस्क्रिप्ट कितना है बोल रहे अपन 2 है बोल रहे ना, तो इसको क्या करना पहले इसके सर के ऊपर 0 1 2 3 बोल के लिख लेना है साहब, 0 1 2 3 लिख लिए बनो से आप क्या करना पूरों को ये जितने भी नंबर हैं उसको कितने से इंटू करना 2 से, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 बोल के लिख लेना। उसके सर के ऊपर क्या करना 2 जो यहाँ से शुरू हो रहा यहाँ 0 फिर यहाँ 1 या 2 या 3 लिख लेना आप। अब देखो 1 इंटू 2, 2 के ऊपर कोई भी नंबर के सर के ऊपर 0 रहा समझो उसकी वैल्यू क्या होती 1 रहती, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे को। अब देखो यहाँ से कर लेते जाएंगे अपन 1 इंटू, आप कैलकुलेटर में 2 को जो है 3 बार ऐसा प्रेस करना 2 इंटू 2 इंटू 2 प्रेस करना, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा क्या आ रहा मेरे को 8 आ रहा ना, तो 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 को कितने बार प्रेस करो बोल रहा है यहाँ पे 2 बार, तो 2 इंटू 2 प्रेस करा तो मेरे कितना आता 4 आता, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा 4 हो गया। 0 इंटू 2 0 हो गया मेरा, 1 इंटू 2 पावर 0 बोले तो कितनी है वैल्यू 1 है ना, तो अब क्या करना है 1 इंटू 8 8 प्लस 1 इंटू 4 4 प्लस 0 प्लस 1, तो इन लोग कैलकुलेटर में ऐड कर लिए समझो कितना आ रहा मेरे को 8 प्लस 4 12 12 प्लस 1 13 हो रहा मेरे को। आप लोग जो है सो मेरे को कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन का आंसर करके बताइए 1110, इसका आंसर करिए आप लोग, करके मेरे को आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट जो है सो मेरे क्या है अपन उसके बाद में किसके बारे में पढ़े डेसिमल पढ़े ना, डेसिमल का क्या रहता 1101 मैं सेम डिजिट्स ले रहा हूँ चेंज नहीं कर रहा हूँ डेसिमल में, आप लोग जो है सो 1 2 3 4 का करके बताइए इसका आंसर क्या आता। तो देखो क्या है यहाँ पे 1 इंटू, अब देखो इसके सर के ऊपर भी क्या लिख लेना 0 1 2 3 लिख लेना अपन 1 इंटू, अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन सब्सक्रिप्ट जो है उससे इंटू कर दे 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10, उसके बाद क्या करता है 10 के सर के ऊपर 0 1 2 3। अब देखो 1 इंटू 10 पावर 0, अब भी क्या बोला मैं कोई भी नंबर के ऊपर 0 आ गया समझो ने क्या बन जाता अपना 1 हो जाता ना, तो 10 पावर 0 क्या हो गया मेरा 1 हो गया। फिर से क्या है अपने क्या पे 10 पावर 1 10 इंच रहता 10 स्क्वायर बोले तो 10 इंटू 10 10 इंटू 10 कितना हो गया मेरा 100 हो गया। आप लोग कैलकुलेटर में कर लेना, बहुत सारे बच्चे क्या करते 10 इंटू 2 मार देते कैलकुलेटर में, 10 इंटू 2 नहीं 10 इंटू 10 करने का है अपने को। नेक्स्ट क्या है 10 इंटू 10 3 बार है ना यहाँ पे 10 इंटू 10 करे तो अपने क्या आ रहा 1000 आ रहा, तो इसका आंसर क्या आता 1 इंटू 1000 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 0 1 इंटू 10 पावर 0 क्या आ गया 1 हो गया, तो 1 इंटू 1000 क्या है मेरा 1000 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 0 प्लस 1, तो ये क्या हो गया फिर से अगेन 1101 पावर में बेस में 10। सो अपने क्या आया फिर से आंसर 1101, जो आंसर लिख रहे हैं अपन वही चाह रहा ना 10 में। अब जो है सो आप लोग मुझे कमेंट में 1101 अबाउट 8 का करके बताना 1101
16 का आंसर क्या आता आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मैं समझ लूँगा कि जो मैं समझाया वो बच्चों को जो है परफेक्टली समझ में आया। नेक्स्ट चीज़ जो है सो मेरे को ये क्वेश्चन, ये क्या बोलते हैं, ये चैप्टर में से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, उसके साथ साथ एक रैम और क्या बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का भी क्वेश्चन पूछ रहा, बल्कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट मटेरियल में से समझा देता हूँ, चांसेस रहे तो ये भी आने के चांसेस रहते हैं बोल के। सो यहाँ पे देखो अपने क्या है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूछ सकता हूँ। तो देखो प्राइमरी मेमोरी अपन किसको बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल the memory which is directly accessible by the CPU for storing and retrieving information is known as primary memory। प्राइमरी मेमोरी अपन किसको बोल रहे हैं, जो डायरेक्टली किससे एक्सेस रहती, कहते हैं CPU से एक्सेस रहती, स्टोर और रिट्रीव करने के लिए। रिट्रीव बोले तो रिस्टोर करने के लिए, या तो कोई भी डेटा को अपन फिर से लेने के लिए। सो रिट्रीव इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी। ये क्या रहता है यहाँ पे, डायरेक्टली रहा तो इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल CPU इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट ए प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर जो है सो प्राइमरी मेमोरी के बिना वर्क नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर जो है सो सेकेंडरी मेमोरी के बिना वर्क कर सकता। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी और बैकअप मेमोरी बोल सकते हैं अपन इसको। इट इज़ मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं अपन, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ इंटरनल टू CPU, ये क्या रहती है एक्सटर्नल, ये CPU चिप के ऊपर लगे हुए रहते हैं जो है सो बाहर रहता, तो इट इज़ एक्सटर्नल टू CPU। इट बेसिकली स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा विच आर करेंटली इन यूज़। ये क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम्स और डेटा को जो है सो जो करेंटली यूज़ हो रहे हैं उसे ही यूज़ करें, इन्हें जो है सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करें। इट इज़ कनेक्टेड टू कंप्यूटर थ्रू स्लॉट्स, ये किस में स्लॉट्स में कनेक्टेड रहते हैं, ये जो है सो केबल से कनेक्ट करते हैं अपन। इट इज़ क्लासिफाइड एज वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज। इसमें देखो दो टाइप के मेमोरीज रहते हैं, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या है अपना रैम होता, नॉन वॉलेटाइल क्या है अपना रोम होता। नेक्स्ट क्या है, ये जो है हमेशा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी रहती है। नेक्स्ट क्या है, एक्ट एज द वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ये जो है वर्किंग मेमोरी के जैसा काम करती है। क्या है, स्टोरेज डिवाइस इन द कंप्यूटर के जैसा काम करते हैं। इट लूजेज डेटा ऑन पावर फेलियर और सिस्टम क्रैश। ये जो है प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, अपनी डेटा कुछ भी पावर फेलियर हुआ समझो, जैसे सिस्टम क्रैश हो गया समझो, आपका डेटा पूरा चले जाता। लेकिन जो है सेकेंडरी मेमोरी में वैसा रहता, क्योंकि सिस्टम को जैसे एक्सटर्नली कनेक्ट रहती है, बल्कि इसका डेटा लॉस्ट नहीं होता। इट इज़ फास्टर देन प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ स्लोअर देन सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ एक्सपेंसिव है, ये जो है चीपर रहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल्स क्या है, रैम और रोम है, इससे क्या है DVD है, CD रोम है, एक्सेट्रा है, हार्ड डिस्क भी है आपका। सो ये था मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 भी अपलोड करूँगा जल्द से जल्द। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट दैट कि आप लोग जो है सो अपने दोस्तों में भी जो है सो मेरा चैनल को शेयर करिए, सो दैट जो बच्चों को जो है सो हेल्प होने का है वो बच्चों को ईजिली हेल्प हो जा सकती है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।